सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, फिनॉल एवं ईथर। ये कीटोन्स नहीं है, फिनॉल्स है, फिनॉल्स। एल्डिहाइड, फिनॉल्स एवं ईथर्स, इनके बनाने की सामान्य विधियां अल्कोहलों की पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हेलो एल्केन से एवं कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया हुआ है। अब हम अगला देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के द्वारा अल्कोहल के निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के द्वारा तीनों प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसकी क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराने के पश्चात तनु जल के अपघटन से हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर देखें इसको, यहाँ पे आप देखिए, जब किसी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgX के साथ कराई जाती है तो ये इसका योग हो जाता है R और OMgX से, और जल अपघटन के पश्चात ये OH बन जाता है। यहाँ OH लगा हुआ है। 1 डिग्री का निर्माण करेंगे तो 1 डिग्री के निर्माण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड से अगर क्रिया करावें HCHO प्लस RMgX तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा रहे हैं तो बन रहा है ये एक मध्यवर्ती उत्पाद, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल बन रहा है, यानी CH3CH2OH। लेकिन अगर इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया हम एसिटिल्डिहाइड से करा दें CH3CHO से, तो ये बन जाता है 2 डिग्री अल्कोहल, यानी CH3CHOH CH3। यहाँ पे देखिए 2 जगह R लग गया है, दोनों R एल्किल समूह है, और यहाँ 2 डिग्री कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अगर कीटोन से क्रिया यानी एसीटोन से करा दें, अर्थात यहाँ भी CH3 लग जाए और यहाँ भी CH3 लग जाए, तो उस स्थिति में 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल बनेगा, तो वो 3 डिग्री होगा। अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो 1 डिग्री, एसिटिल्डिहाइड से अगर क्रिया कराएंगे तो 2 डिग्री, और एसीटोन से अगर क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर 4 पे है एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स के द्वारा क्षार या खनिज अम्लों के तनु विलयन द्वारा एस्टर्स का जल अपघटन कराने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो RNH2 प्लस HONO यानी नाइट्रस अम्ल के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ROH प्लस N2 प्लस H2O। जैसे C2H5NH2 यानी CH3CH2NH2 प्लस HONO इज इक्वल टू CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। इसकी क्रिया जैसे ये है प्राइमरी एमीन के द्वारा, एक छूट गया है एस्टर्स के जल अपघटन से। क्षार या खनिज अम्लों के तनु विलयन द्वारा एस्टर्स का जल अपघटन करके अल्कोहल का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देखो, एस्टर है RCOOR, इसका जल अपघटन कराएंगे चाहे NaOH की उपस्थिति में,
तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्लस R-O। जैसे एथिल एसीटेट है CH3COO C2H5, अगर इसका जल अपघटन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है CH3COOH प्लस C2H5OH। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल बनता है। या इसकी क्रिया NaOH से करा दें तो बनता है एस्टर एक CH3COONA और मेथेनॉल। तो एस्टर्स के जल अपघटन के द्वारा भी एस्टर नहीं बनता, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण बनता है और मेथिल अल्कोहल या अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण देखते हैं। अल्कोहल का जो व्यावसायिक निर्माण है वो कई विधियों द्वारा होता है, जिनमें पहला है एल्कीन्स के जल योजन द्वारा। एल्कीन अणुओं पर जल अणुओं का योग करके अल्कोहल बनाते हैं। इसमें पहला है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। इस अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में आप यहाँ देखो, एल्कीन है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस HOH। अम्ल की उपस्थिति में ये तृतीयक अल्कोहल यानी CH3 थ्राइस COH बनाता है। ये जो क्रिया विधि है, इस क्रिया विधि में आप देख सकते हो पहले H2O प्लस H से हाइड्रोनियम आयन बनता है और इस हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में ये द्विबंध टूटता है और द्विबंध टूटता है तो कार्बोकैटायन बनता है और H2O वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद आएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण होगा H2O का, तो इसमें OH जुड़ेगा जो OH2 के रूप में होता है। ये देखो OH2 के रूप में होता है और इसके बाद फिर भी प्रोटॉनीकरण होता है, जैसे H3O लगा था तो ये H यहाँ पे इसको दे देगा तो ये H3O पॉजिटिव बन गया और ये बन गया अल्कोहल। तो यह इसकी क्रिया विधि है। कुछ होता है जल का अप्रत्यक्ष योग, छोड़िए ऑक्सो प्रक्रम आ गया। जैसे एथिलीन की क्रिया अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तब भी अल्कोहल बनता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CH3 CH2OSO3H और उसका जल अपघटन कराते हैं तो C2H5OH प्लस H2SO4 बन जाता है। इसको कहते हैं जल का अप्रत्यक्ष योग। इसके बाद आते हैं ऑक्सो प्रक्रम। बड़े पैमाने पर अल्कोहलों को बनाने के लिए इस ऑक्सो प्रक्रम का उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि एल्कीन्स की क्रिया कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन के साथ उच्च ताप और दाब पर अगर कराते हैं तो उसके फलस्वरूप एल्डिहाइड बनता है और इनका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं तो बन जाता है अल्कोहल। जैसे आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ COCO4 ये बनता है प्रोपेनल CH3 CH2 CHO और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी CH3 CH2 CHO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल बनेगा CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 आल। अब तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन। कुछ विशिष्ट कार्बनिक यौगिकों के बड़े अणुओं को एंजाइमों के उत्प्रेरकीय प्रभाव के द्वारा सरल अणुओं में मंद अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अब इस प्रक्रिया को
एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं। एंजाइम के बारे में पाश्चर ने ये कहा था कि एंजाइम जीवित स्पीसीज हैं, लेकिन बुकनर ने ये कहा कि ये अजीवित जटिल कार्बनिक स्पीसीज हैं। ये जीवित तंत्रों में पाए जाते हैं तथा उनके द्वारा ये संश्लेषित होते हैं। ये अपने कार्यों में अत्यंत विशिष्ट होते हैं और सेलेक्टिव होते हैं। अधिकांश एंजाइमों के लिए अनुकूलन ताप 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात उसकी क्रिया करने का जो अधिकतम क्रिया का ताप होता है वो 25 से 35 डिग्री के मध्य होता है। एंजाइमों की सक्रियता कुछ विशेष प्रकार के यौगिकों की उपस्थिति में बढ़ जाता है, जिनको कोएंजाइम भी कहते हैं। अब देखते हैं शर्करा से एथेनॉल। शर्करा या शीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। इसमें लगभग 80% शर्करा होता है। जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये रहता है इसमें उपस्थित सुक्रोज की पुनः प्राप्ति एक खर्चीली प्रक्रिया है, इसलिए इसका किण्वन करा के अल्कोहल बनाते हैं। करते क्या हैं, शीरे में पहले जल मिला के तनु करते हैं और इसको इतना तनु करते हैं कि केवल इसमें 10% ही शर्करा रह जाए। इसमें कुछ अमोनियम लवण जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिलाते हैं, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इसमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला देते हैं। अगर अम्ल की अधिक मात्रा मिला देंगे तो एंजाइमों की वृद्धि रुक जाती है। इस विलयन में ईस्ट मिलाते हैं, कुछ दिन के लिए इसको रख देते हैं। ईस्ट में जो एंजाइम हैं इन्वर्टेज और जाइमेज, ये शर्करा को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। आप देखो यहाँ सुक्रोज है C12H22O11, जल की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम एथेनॉल में यानी C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज 2C2H5OH प्लस 2CO2। ऐसे ही स्टार्च से एथिल अल्कोहल भी बनाते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ ये हैं, इनको 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, जिससे इनका स्टार्च बाहर निकल आता है। इसको मैस कहते हैं। इस मैस में विद्यमान स्टार्च को माल्ट में उपस्थित एंजाइम डायस्टेज के द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। माल्ट बनाने के लिए अंकुरित जौ को भिगो करके अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो अंकुरित हो जाता है। जब अंकुरित हो जाता है तो इसको लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं और फिर इसको सुखा लेते हैं, तो अंकुरित जौ ही माल्ट कहलाता है। मैस को माल्ट के साथ मिला के रख देते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। अब माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है
और ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के द्वारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अल्कोहल के निर्माण की कुछ व्यावसायिक विधियां थीं। अब इनके देखते हैं अल्कोहलों के भौतिक गुण। पहली है भौतिक अवस्था। जो निम्न अणुभार के अल्कोहल हैं वो द्रव हैं, तीक्ष्ण स्वाद वाले और विशिष्ट गंध वाले, लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है इनकी स्वाद और तीक्ष्णता कम हो जाती है। कार्बन 12 से अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले अल्कोहल रंगहीन, गंधहीन और मोम जैसे ठोस हैं। दूसरा देखते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अल्कोहल में OH समूहों की संख्या के कारण या इनकी उपस्थिति के कारण ध्रुवीयता उत्पन्न होती है। क्योंकि हाइड्रोजन व कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणीयता अधिक है, इसलिए OH बंध के साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का ये प्रयास करते हैं। अतः अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप OH बंध ध्रुवीय हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। इसके कारण अल्कोहल अणुओं में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध निर्मित होता है। इन हाइड्रोजन बंधों के कारण इनके भौतिक गुण यानी विलेयता, क्वथनांक, श्यानता ये परिवर्तित हो जाती है। अब तीसरा है विलेयता। जो निम्न सदस्य हैं अल्कोहलों के वो जल में पूर्ण विलेय है। इसका कारण इनकी जल अणुओं के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। अल्कोहल ध्रुवीय होते हैं और जल अणुओं के साथ ये सरलता से हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनकी विलेयता अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे एल्किल समूह जल विरोधी या जल प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए ये जल में अविलेय हो जाते हैं। जो निचले अल्कोहल है इसमें एल्किल समूह छोटा होता है और OH समूह जल में घोलने के लिए प्रभावी होता है। लेकिन जैसे जैसे उच्च अल्कोहल आएंगे उसमें एल्किल समूह का आकार बड़ा होगा और उसकी जल विरोधी प्रकृति के कारण उसकी विलेयता घटेगी। क्वथनांक। अल्कोहलों की जो क्वथनांक है वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, ईथर्स इत्यादि की तुलना में ऊंचे होते हैं और जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल का 338, एथिल अल्कोहल का 351, प्रोपिल अल्कोहल का 370, ब्यूटेनॉल का 390 और पेंटेनॉल का 411। मतलब अणुभार के बढ़ने के क्रम में इनकी क्वथनांक में क्रमशः वृद्धि होती है। अब इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहलों को अगर देखें तो जैसे जैसे शाखित अल्कोहल होते जाएंगे उन शाखित अल्कोहलों के
क्वथनांक घटते हैं, अर्थात 1 डिग्री का सबसे अधिक होगा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम होगा 3 डिग्री। 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसके बाद इनकी विषैली प्रकृति। सामान्यतया अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। मेथनॉल को तंत्रिका विष कहा जाता है। इसका अगर थोड़ा भी इस्तेमाल कर लें तो हमारी आँखों की जो तंत्रिकाएं हैं वो लकवाग्रस्त हो जाती हैं और व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसके सेवन से मृत्यु भी संभव है। एथिल अल्कोहल केवल तंत्रिका तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डालता है, शरीर में अवसाद या बेहोशी उत्पन्न करता है। अल्कोहल की विषाक्त प्रवृत्ति अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो ये अल्कोहलों के भौतिक गुण थे। अब कल हम अल्कोहलों के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।